सभी प्रिय छात्र छात्राओं, प्रिय बंधुओं, आप सभी को मैं अभिवादन करता हूं अपने इस वीडियो में। और आप सबके बीच में आज कक्षा 10 सूरदास के द्वारा रचित पद लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जैसा कि आपको विदित होगा कि इसका संदर्भ जो होता है लिखा कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए ए आपका हो गया, ठीक है, ए आपका हो गया। यहाँ आप लिखेंगे चरण कमल, 2 शब्द आगे लिखेंगे, उसके बाद ऐसे डाट 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 करके फिर कहाँ तक लिखना है, बंदो तिह पाई, तब यहाँ बंदो तिह पाई लिख देंगे। उसके बाद तब आप प्रसंग डालेंगे तब कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल की वंदना की गई है। तब आप व्याख्या डालेंगे। आइए व्याख्या का हम करते हैं अपने मुखार बिंदुओं से, आप सबके मुखार बिंदुओं से देखते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघ, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, बहिरो सुन गुंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई, बार बार बंदोती पाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई, चरण का जय हो बंदो हरि राई, चरण का मल बंदो हरि राई। आइए देखते हैं भक्त, इसका व्याख्या देखते हैं। तो चरण कमल माने चरण, माने चरण, कमल माने कमल, अर्थात जिनका चरण है कमल के समान है। बंदो माने वंदना करता हूँ, हरि माने भगवान, हरि राई माने ऐसे भगवान की, भगवान जिनका चरण कमल के समान है ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात आप कह सकते हो कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूँ। जाकी माने जिसकी, जाकी माने जिसकी, कृपा माने कृपा से, जाकी माने जिसकी, कृपा माने कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत को लंघे माने लाग सकता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लाग सकता है, और अंधे माने अंधे को सब कुछ माने सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देने लगता है, और जिनकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो माने बहरा व्यक्ति, सुने माने सुनने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा माने गूंगा, पुनि माने पुनः, बोले माने बोलने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक माने गरीब आदमी, चले माने चल सकता है, सिर छत्र धराई, अपने सिर पे छत्र धारण करके, अर्थात जिनकी कृपा से गरीब और अमीर में कोई अंतर नहीं है। गरीब आदमी भी राजा की तरह अपने सर पे मुकुट धारण करके चल सकता है, अर्थात मुकुटधारी राजा बन सकता है। और सूरदास माने सूरदास जी कहते हैं, स्वामी माने स्वामी, करुणा माने करुणा में, ऐसे करुणा में स्वामी के चरणों की बार बार बंदो तिह पाई, ऐसे तिह माने उसके पाई माने चरणों की, उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा में भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस अगला देखिएगा आप सब। अभिगत अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जम गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो सब उपजावे,
मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे अभिगत, गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जात जुगत भिन, रूप रेख गुण जात जुगत में निरालंब कित धावे। सब विद अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। हो सूर सगुन पद गावे, 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 सूर सगुन पद गावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। आइए देखते हैं। तो अभिगत, गति माने होता है जिसकी कोई गति ना हो, अर्थात निराकार ब्रह्म। कछु कहत न आवे, कुछ कहते नहीं आता है, कुछ कहते नहीं बनता है। उस निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। ज्यों माने जैसे, गूंगा माने गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस, मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, उसे अंदर ही अंदर अच्छा लगता है। जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस अंदर ही अंदर अच्छा लगता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उस परम श्रेष्ठ स्वाद को सब ही सुनिरंतर, वो निरंतर सभी से अमित तोष उपजावे। वह निरंतर सभी से उस आनंद को प्रकट नहीं कर सकता है। मन माने मन, बाणी माने बाड़ी से, कौ माने कर्म से, मन बाड़ी और कर्म से, अगम अगोचर माने निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। सो जाने, जो जानता है, जो पावे वही उसको पाता है। मन बाड़ी कर्म से उस निराकार ब्रह्म को जो जानता है वही उसको पाता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, उस निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई रेखा, ना कोई गुण, ना कोई जाति, सारे नाउन हैं, सारे संज्ञा हैं। ना कोई रूप, ना कोई रेखा, ना कोई गुण, ना कोई जाति, ना कोई युक्ति। बिनु माने बिना, निरालंब कित धावे, बिना आधार के। निरा माने निरा आलंब, बिना आधार के। कित माने कैसे, धावे माने दौड़ा जाए, अर्थात उसको पाने के लिए उसके पीछे कैसे दौड़ा जाए। जब उसका कोई आधार है नहीं, ना कोई रूप, ना कोई रेखा, ना कोई गुण, ना कोई जाति, ना कोई युक्ति, उसको कैसे पाया जाए। साकार आकार होते तो समझ में आता, ना निराकार है ना साकार है, कैसे हम जानेंगे। इसलिए मतलब ये जो निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया जा रहा है, इसका जब कोई आकार नहीं है तो कैसे हम जानेंगे। हमारे साकार ब्रह्म जो हैं उसको तो मैं बड़े तन मन धन से आराधना करता हूँ, लेकिन जब इस निराकार ब्रह्म को मैं कैसे वर्णन करूँ, आराधना करूँ, वंदन अभिनंदन करूँ, जब इनका कोई रूप आकार है ही नहीं है। सब विद अगम विचार ही ताते, सब विद माने सब विद से उस अगम निराकार ब्रह्म पर विचार करते हुए सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के सगुण पद का गुणगान गाते हैं। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया ज़रूर शेयर कीजिए। अगला देखिएगा गाइज, हमारा ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक के जो भी वीडियो हैं इस लॉकडाउन के समय बहुत रामबाण सिद्ध होंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी अपील यही है, कृपया हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा इस चैनल आप सभी के सहयोग और सौहार्द के लिए ही बना है, आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट के लिए बना है। इसलिए हम सभी शिक्षक और सभी बच्चों से अपील करते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी हित मित्रों से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, चैनल को पढ़ाते हैं आगे। अब देखिएगा अगला है, किलकत कान्ह घुटुर मनियावत, किलकत कान्ह घुटुर मनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बधावत, किलकत कान्ह घुटुर मनियावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वयदतिया, पुन पुन तिहि अवगाहत, किलकत कान घुटुर मनियावत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमायिक राजति,
करी करी प्रतिमन प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुन पुन नंद बुलावती। अचरा तरल ढाकी सुर के, प्रभु को दूध पियावती, प्रभु को दूध पियावती। अचरा तरले ढाकी सुर के, प्रभु को दूध पियावत। आइए देखते हैं। तो किलकत माने किलकारी मारते हुए कान माने कृष्ण, घुटनों माने घुटनों के बल आवत माने चले आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं। और मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय माने मणियों से युक्त, कनक माने सोने के नंद बाबा के आंगन में, बिंब माने परछाई, पकड़बे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं। मणियों से युक्त सोने नंद बाबा के सोने के आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख, कभी माने कभी, निरख माने देख करके, हरि माने भगवान, आप चाह माने अपनी परछाई को। कभी भगवान अपनी परछाई को देख कर करिसो पकड़न चाहत, कर माने हाथ से पकड़न चाहते हैं, माने पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत दुई दतिया, किलक माने किलकारी मार के, हसत माने हंसते हैं, राजत माने सुशोभित होते हैं, दय माने दोनों, दतिया माने दांत। जब किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके आगे दोनों के दांत बड़े सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि माने बार बार, ते ही माने उसको, अवगाहत माने छिपाते हैं, उस दांत को बार बार छिपाते हैं। कनक भूमि पर अर्थात स्वर्ण जड़ित पृथ्वी पर, कर पैग माने उनके हाथ पैर की छाया, यह उपमा एक ठीक बैठ रही है। कर कर प्रतिमन, कर कर माने की करते करते, प्रतिमन माने प्रत्येक पल, प्रतिमन वसुधा माने पृथ्वी, प्रत्येक पल, मानो उनके हाथों पैरों के लिए प्रत्येक पल पृथ्वी कमल बैठ की साजत, मानो कमलों का आसन प्रदान कर रही है। बाल दशा माने बाल दशा के सुख को, निरख माने देख करके, जसोदा माने जसोदा दी, बाल दशा के सुख को देखकर यशोदा जी पुनि पुन नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और अचरा तरल ढाक, फिर आंचल के, तर माने नीचे, लय माने लेकर, ढाक माने ढक करके, फिर आंचल के नीचे ढक कर सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को दूध पियावत, फिर श्री कृष्ण को दूध पान कराने लगती हैं। अगला देखिएगा। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं माने मैं, अपनी माने अपनी, सब माने सब। अब इसमें श्री कृष्ण जो है अपनी मैया से, इसका प्रसंग लिखिएगा, इसमें श्री कृष्ण अपनी मैया से गाय चराने का हठ करते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं कि हे मैया, मैं माने मैं, अपनी माने अपनी, मैं माने मैं, अपनी माने अपनी, सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सब गाय चराने जाऊँगा। प्रात माने सुबह, होत माने होते ही, बल के संग जय हूँ, बलदाऊ भैया के संग जय हूँ माने जाऊँगा। सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ, तेरे कहने से नहीं रहूँगा, तेरे कहने से नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, सभी ग्वाल बाल और गायों के भीतर नए को डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोऊं, आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद दुहाई, नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, रैन रहूँगो जागत, मैं आज रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएं, मैं घर बैठे रही हूँ, मैं घर कैसे बैठा रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, सूरदास जी कहते हैं यशोदा के शब्द में, यशोदा अपने पुत्र से कहती हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, तुम सो जाओ और प्रात जान मैं दे हूँ, सुबह होती ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। और अगले में क्या बोले हैं, अगले में जब श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाते हैं तो सभी ग्वाल बाल, सभी जो ग्वाले हैं, जब उनसे गाय को इतना हकवा देते हैं तो उनका पैर दर्द करने लग जाता है, वो थक जाते हैं। तो फिर अपने मैया से आके बोलते हैं, कहते हैं हे मैया, मैं गाय को नहीं चराने जाऊंगा, क्योंकि सभी ग्वाल बाल मुझसे गाय को हकवाते हैं। आइए देखते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा आप सब। मैया आओ न चरई हूँ गाय, मैया माने मैया, मैया माने मैया, तो मैया माने मैया हो माने मैं, ना माने नहीं चरे हो माने चराऊंगा, गैया माने गाय। हे मैया, मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे माने सभी, ग्वाल माने ग्वाल, गिरावत माने हकवाते हैं, मुँह से माने हमसे, सभी ग्वाल बाल हमसे गाय को हकवाते हैं। मेरो पाए पियाई, मेरे पैर दर्द करने लगता है, जो ना पत्ता आई। अगर आपको विश्वास नहीं है पूछ बलदाऊ, तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौं दिवाई, अपनी सौगंध दिलाकर। और यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, अरे राम रे राम, यह सुन करके मैया जसोदा जी
सभी ग्वालिनों को गारी देत रिझाई, सभी ग्वालिनों को गारी देने लगती हैं, गुस्सा प्रकट करने लगती हैं। देखिए अपने लाडले के लिए कितना, ये मतलब ऐसी गाली नहीं देती हैं एकदम झगड़ा कर लेना, मीठी मीठी गाली देती हैं, उनको डरवाने का कार्य करती हैं। मैं अपने लाडले को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ और तुम लोग मेरे पुत्र को हकवा डालते हो। मैं पठवत अपने लड़का को, मैं पठवत माने भेजती हूँ, अपने माने अपने लड़का माने बालक को, मैं अपने पुत्र अपने बालक को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। आवे मन बहराई, मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, परंतु सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा के शब्द में यशोदा कहती हैं कि श्याम मेरो अति बालक, अर्थात सूर्य श्याम मेरो अति बालक, ये मेरा अत्यंत लाडला जो मेरा बालक है, मारत ताहि रिंगाई, इसको गाय को हकवा हकवा करके इसको थका डालते हैं। सब आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।